खान का कोयटा धमाके का नोटिस, रिपोर्ट तलब, वजारत दाखिला को हर पहलू से तफ्तीश करने का हुक्म। इमरान खान का बेगुनाह जानों के ज़िया पर दुख का इजहार, कहा दहशतगर्दी की लानत को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे, तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 रुकनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी मुलजिम, 2005 के बाद बैरून मुल्क से आने वाली TTT से जायदादें बनाई, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। मरियम औरंगजेब बोली, खान साहब का झूठा और घटिया करप्शन का बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, कठपुतली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकिर उठकर चले गए। आपसे सीनियर पेज में मुदाखलत ना करें, जस्टिस मकबूल बाकिर का जस्टिस मुनीब से मुकाबला। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, ऐसा रवैया रखा गया तो वो उठकर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल फिर होगी। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल 2021 को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सियासी जमातों की ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज का इंतखाबी मुहिम के लिए कराची का दौरा मुख्तसर, 24 अप्रैल को एक रोज़ के लिए शहर कायद पहुँचेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल से महंगाई में कमी के लिए सिफारिशात तलब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुशावरती काउंसिल ने 6 ज़ैली कमेटियाँ कायम कर दी। इमरान खान आज माहीगिरों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। मुल्क खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में आ चुका, वफाकी वज़ीर असद उमर का दावा। कहा, मुस्तहकम मईशत की बुनियाद रख दी, अब तरक्की का सफर शुरू होगा। ग्रोथ खुद ब खुद नहीं आती, हासिल करने के लिए पॉलिसी जरूरी है। मुझे इस्लामाबाद से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझसे उन्होंने एश्योरेंस दी, यानी यकीन दहानी कराई कि आपकी मुलाकात, आपके ग्रुप की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसी हफ्ते में या कुछ चंद दिनों में हो जाएगी। जहांगीर तरीन का पेशी पर फिर पावर शो, 30 से ज्यादा अरकान असम्बली साथ आए। कहते हैं इमरान खान से दरीना ताल्लुक, रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर हम ख्याल साथियों की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात के इम्कान का खैर मकदम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की जमानत में 3 मई तक के लिए तोसी। जहांगीर तरीन की PTI के लिए बहुत खिदमत हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मामले के हल की यकीन दहानी कराई। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली नौमान लंगड़ियाल की मीडिया ब्रीफिंग। शुगर स्कैंडल में अहम पेशरफ, नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी को 4 मई को तलब कर लिया। 2018 और 19 में शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। रुकन पंजाब असम्बली मियां असलम और साबिक सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी को भी नैब ने तलब कर रखा है। मैं सिर्फ एक ज़ात से माफ़ी मांगता हूँ, स्पीकर से, किसी और इंसान से माफ़ी नहीं मांगता। शाहिद खाकान अब्बासी ने साबित कर दिया, लीगी क़यादत अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार। शाहिद खाकान अब्बासी ने साबित कर दिया, लीगी क़यादत इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा, उन लोगों को बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मलका हासिल है।
मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 5,857 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.1% रही। पेशावर में कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में जान बहक डॉक्टरों की तादाद 62 हो गई। हुकूमत का कल से सख्त पाबंदियां आयद करने का फैसला। भारत में कोरोना बेकाबू। एक दिन में रिकॉर्ड 3,15,802 नए केसेस रिपोर्ट। अफराद हलाक। कोरोना से बचाव के टीके लगवाओ, टमाटर ले जाओ। भारतीय तुर्की में कोरोना से एक रोज में 362 अफराद जान बहक। तैयब एर्दोगान आज से 4 रोज के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान। कल कौमी खुद मुख्तारी और बच्चों के दिन की तमाम तकरीबात भी मनसूख। शादी हॉल, स्पोर्ट्स सेंटर्स और गेम हॉल्स ईद तक बंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रमजान बाजारों में तवील कतारें खत्म। चीनी के हसूल के लिए डाटा एंट्री का मरहला खत्म। सस्ते रमजान बाजारों में चीनी की फ्राहमी आसान बना दी गई। नियो न्यूज के सहर और इफ्तार नशरियात की मकबूलियत का सफर जारी। पैगाम रमजान के शहरी ट्रांसमिशन में अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और मुफ्ती फ़हीम अहमद ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शान बयान की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश किया। मोदी सरकार एक बार फिर कबूतर से खौफजदा। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कबूतर को पाकिस्तानी जासूस करार देकर पकड़ लिया। मुकदमा भी दर्ज कर डाला। कबूतर 17 अप्रैल को वाघा बॉर्डर से भारतीय इलाके रवावाला में दाखिल हुआ। बीएसएफ का दावा। मोदी सरकार का फाशिस्ट, घिनौना और सफाक शहरत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट में डालने का मुतालबा। मोदी सरकार ने हिंदू कौम परस्त पॉलिसियों को फरोग दिया। लॉकडाउन का डर। भारतीय किसानों का एक बार फिर दिल्ली की तरफ मार्च। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक घर ना जाने का ऐलान। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने का हुकूमत इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। सऊदी अरब ने हौसी बागियों की ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम बना दी। खमीस मस्जिद की तरफ भेजे गए बारूदी ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। अरब इत्तेहाद के मुताबिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। बच्चों के डाटा का गलत इस्तेमाल। लंदन में टिकटॉक पर अरबों डॉलर के हट जाने का दावा दायर। टिकटॉक इंतजामिया ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कानूनी जंग लड़ने का ऐलान भी कर दिया। मंसूबा मुल्की खारजा पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ बेल्ट और रोड मुआहदा खत्म कर दिया। चीन ने फैसले को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा होंगे।